हेलो व्यूअर्स। मैं एडवोकेट आकांक्षा गुप्ता, जो कि फैमिली कोर्ट के मैटर्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ इसी तरह के मैट्रिमोनियल मैटर के रिलेशन में, कि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिले। क्योंकि अक्सर जो मेरे पास मेल क्लाइंट्स आते हैं, उनको डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो उनको चैलेंज ये आता है कि हमारे देश के कानून ने महिलाओं को तो बहुत सारे लिबर्टीज़ दी हैं। महिलाओं को तो डिवोर्स लेने के ग्राउंड्स भी ज़्यादा हैं, पर पुरुषों के लिए डिवोर्स लेने के ग्राउंड्स बहुत कम हैं। तो एक जो कुछ एक दो ग्राउंड्स हैं, उसमें से एक जो ग्राउंड पुरुषों को मिलता है वो होता है मेंटल क्रूअल्टी का। पर मेंटल क्रूअल्टी बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर होता है। इसको प्रूव कर पाना भी बहुत टीडियस होता है, और बहुत ज़्यादा ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका वकील किस तरह से आपका केस प्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली कंटेंट आपके केस में है क्या क्या, और उसके बाद फिर जज कैसे इसको परसीव कर रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों के सामने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आई हूँ 2007 का। ये है केस समर घोष वर्सेस जया घोष का। इसमें ये 2007 का जजमेंट है, लेकिन ये केस 1990 से चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, बिकॉज ये दोनों हस्बैंड वाइफ वर आईएएस ऑफिसर्स। तो बिकॉज ये आईएएस ऑफिसर्स थे, तो इनका केस अपने आप में हाई प्रोफाइल बन गया था। इसमें जो हस्बैंड थे, यानी कि जो ये समर घोष थे, इन्होंने डिवोर्स की डिक्री ली, सुप्रीम कोर्ट से ली, और मेंटल क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पर ली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन किन फैक्टर्स को इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल क्रूअल्टी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो अगर कोई भी वकील या कोई भी क्लाइंट, मेल क्लाइंट, मेंटल क्रूअल्टी के मैटर को समझना चाहते हैं या उन ग्राउंड से अपनी पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, तो उन्हें इस केस को ज़रूर रेफ़र कर लेना चाहिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं थोड़ी हेल्प कर रही हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये बिकॉज पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनके समर घोष के फेवर में जजमेंट सुनाया कि हाँ भाई मेंटल क्रूअल्टी है, क्योंकि जो पत्नी है उन्होंने वन साइडेड डिसीजन ले लिया कि आई डोंट वांट चाइल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने साथ रहने से मना कर दिया। उन्होंने हस्बैंड के बीमारी के टाइम पर उनके साथ इनडिफरेंटली बिहेव किया। उन्होंने उनके परिवारजनों को उचित सम्मान नहीं दिया। इन ग्राउंड्स पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनके समर घोष जी को डिक्री दे दी कि हाँ आप डिवोर्स ले सकते हैं। पर जो ये पत्नी थी, श्रीमती जया घोष, ये इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में गई, कलकत्ता हाई कोर्ट में। और वहाँ पर जो जज थे, उन्होंने इन सारे ग्राउंड्स को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान्य बताए थे, उनको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि भाई जो एक महिला आईएएस ऑफिसर हैं, इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनका डिसीजन कि वो बच्चा कब चाहती हैं और कब नहीं चाहती, ये इतनी फ्रीडम तो उनकी होनी ही चाहिए, और ये मेंटल क्रूअल्टी नहीं है। सिमिलरली उन्होंने मना कर दिया कि भाई जो हस्बैंड हैं समर घोष, ये खुद भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनके पास लंबा चौड़ा स्टाफ होता है, इनको भी ज़रूरी नहीं है कि इनकी बीमारी में इनकी पत्नी ही इनकी केयर करें। इनको पत्नी अगर आईएएस ऑफिसर हैं और वो नहीं केयर कर सकती, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो उसको मेंटल क्रूअल्टी ना समझा जाए। और इस तरह से हाई कोर्ट ने एक एक करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी पहलुओं को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये समर घोष जी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर में जजमेंट दिया, तो उन्होंने पूरी एक लंबी लिस्ट बनाई। वो लिस्ट मैं यहाँ रीड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो बहुत टाइम ले लेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत लंबी लिस्ट बनाई, उसमें ये माना कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक बच्चे ना होने का किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट
अपने पार्टनर की सहमति, उनकी कंसेंट के बिना करते हैं तो इसको मेंटल क्रूअल्टी में माना जाएगा। मतलब कि आप जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके लिए फॉर नॉट बिकमिंग मदर बायोलॉजिकली मेडिकली, तो और आप उसके लिए अपने हस्बैंड की कंसर्न नहीं ले रहे हो या हस्बैंड अपनी वाइफ की कंसर्न नहीं ले रहे हैं और उस तरह कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स अपने साथ अपने ऊपर करवा रहे हैं, तो ये मेंटल क्रूअल्टी की कैटेगरी में आएगा। ये उन्होंने स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट करी वो ये थी कि नो मैटर आप किस लेवल पर हो, आप आईएएस हो नहीं हो, इससे आपके पर्सनल रिलेशंस तो इम्पेक्ट नहीं होने चाहिए ना। अगर आपके हस्बैंड को कोहैबिलिटेशन की ज़रूरत है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, हस्बैंड या वाइफ हूसोएवर इट मे बी, और आप उनको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो इसको भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में अगर ये प्रूव हो जाता है कि कांस्टेंट बिहेवियर है और ये ऐसा परमानेंट है, वन साइडेड है, तो इसको भी मेंटल क्रूअल्टी की कैटेगरी में डाला जा सकता है। सिर्फ ये कहना कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं इसलिए आप इमोशनल सपोर्ट नहीं कर सकते अपने पार्टनर को, ये कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि शादी को हम के किसी एक वृत्तांत को हम आइसोलेशन में कंसिडर नहीं कर सकते। शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे देश में, और जब हम शादी के मैटर्स पे डिस्कस करते हैं तो हमें पूरी शादी के इफ बैकग्राउंड को, उसकी पूरी अवधि को पूरे अच्छे से समझना पड़ेगा और तभी हम कोई जजमेंट दे सकते हैं। केवल एक मैटर पे कि किसी एक दिन ये हुआ था और उस दिन आपने ऐसे कह दिया तो ये इसलिए आप मेंटल क्रूअल्टी होगी, नो। वन डे episode can't be the definition of mental cruelty. You have to consider marriage as a big event, as a big journey. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आपको और डिटेलिंग दूं, क्योंकि ये हेल्पफुल हो सकता है लॉयर्स के लिए भी और मेल क्लाइंट्स के लिए भी, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं एक और डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।